बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल बेल्स के स्टूडियो में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक छत में कितना सरिया दरकार होता है, एक छत में कितना सरिया का लेंथ होगा और उसकी वज़न केजीज में किलोग्राम में कितनी होगी। तो ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक 15 बाई 12 फीट की जो स्लैब होगी उस पे कितना सरिया लगेगा, उसकी सरिये की लेंथ क्या होगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ एक 15 फीट बाई 12 फीट का स्लैब है। तो इसका हम सरिया मालूम करेंगे कि इसमें कितना स्टील दरकार होगा और उस स्टील की लेंथ क्या होगी। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो स्लैब है उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। तो जैसे हमें मालूम है जो हमारी स्लैब है उसकी लेंथ है, इधर हम लेंथ देख लेते हैं 15 फीट, और उसकी विड्थ हमारे साथ है, इधर इधर हम विड्थ लिख लेते हैं 12 फीट। अच्छा, अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा शार्टर स्पेन होगा, जो कम लंबाई वाला रूफ होगा, उस साइड पे हमारे मेन बार लगेंगे। मेन बार की मोटाई ज़्यादा होगी बनिस्बत जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और उसकी स्पेसिंग कम होगी, मतलब एक ये तंग तंग लगेगा, क्योंकि जो छत का सारा लोड है ये मेन बार ही उठाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो उसके साथ हेल्प करती है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो हमारा जो मेन बार लगेगा उसकी जो 12 फुट की लंबाई है इस साइड पे वो लगेगी। जो इस में आप देख सकते हैं जो रेड कलर की बार है ये हमारे साथ मेन बार होगी। तो इसके लिए हमारा जो दूसरा स्टेप होगा, हमें जो हमारा सरिया लगेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हमें मालूम करना है मेन बार की लेंथ। उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो इसकी हमें जो लेंथ है, जिस जिस तरह हमें पता है कि वो 12 फीट है, ये ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें पता चल गया। अभी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कंक्रीट कवर है वो कितनी है। तो हमारे लिए कंक्रीट कवर होगी, वो हमारे साथ 1 इंच होगी। तो अभी हम जो मेन बार है उसकी लेंथ मालूम करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट है, तो 12 फीट में से हम 1 इंच इस साइड से और 1 इंच इस साइड से निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 फीट एंड 10 इंचेस। ये हमारी मेन बार की जो लेंथ है वो आ जाएगी। अच्छा, अभी हमें मालूम करना है कि मेन बार की तादाद, नंबर्स ऑफ बार क्या होंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मेन बार्स की जो मालूम करेंगे हम, मेन बार्स की नंबर्स या नंबर्स ऑफ मेन बार। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस रुख पे वो पड़ेंगे, तो ये हमारे साथ वो 15 फुट है, ये आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 15 फुट है उस
को हम डिवाइड करेंगे जो हमारी मेन बार की स्पेसिंग होगी, जो मेन बार एक दूसरे से फासले पे पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की है, ये 4 सूत्र का सरिया होगा जिसका हम नंबर 4 सरिया कहते हैं या 4 सूत्र सरिया कहते हैं, और उसकी स्पेसिंग गिवन है 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा 15 फुट है, जो लंबाई है उसको हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 6 को डिवाइड करूंगा मैं 12 पे, तो मेरे पास आ जाएगी 0.5 0.5 आ जाएगी। तो मैं 15 को डिवाइड कर लूंगा 0.5 पे, तो मेरे पास क्या आएगा जवाब, मेरे पास इससे आ जाएगी 30। अगर मैं डिवाइड कर लूं 15 डिवाइड बाई 0.5, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका आंसर आ गया 30। तो ये मेरे पास 30 आ गया। अब इधर हमेशा याद रखें कि जो स्पेसिंग आपके साथ आएगी उसके साथ हमने हमेशा +1 करना है। तो इसके साथ मैं करूंगा +1, तो ये मेरे पास आ जाएगी 31 नंबर्स। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि हमारी जो मेन बार है उसकी लेंथ कितनी है और हमारी जो मेन बार है उसकी तादाद कितनी है। इसी तरह अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को मालूम करेंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी। इधर हम मालूम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार लेंथ। तो सेम वही प्रोसीजर होगा। अभी जिस तरह आपको पता है कि जो मेन बार है वो जो हमारी लंबाई थी उस रुख पड़ा था, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी चौड़ाई के रुख पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा 12 फुट है उसी साइड को हम डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्पेसिंग है उस पर। तो इधर आप देख सकते हैं, आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंगली, ये हमारा ड्राइंग है, तो हमारे ड्राइंग में हमें गिवन है नंबर 3 का सरिया है और वो 8 इंच सेंटर पे सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 12 पर, तो हमारे पास 0.68 फीट आ जाएगा। तो मैं 12 को डिवाइड कर लूंगा 0.68 फीट। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं 12 को, 12 डिवाइड बाई 0.68। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 17.64 आ गया। तो इससे मकसद है कि 17.64 मीन्स इसको हम राउंड फिगर में देंगे 18। और जिस तरह मैंने आपको जिक्र कर दिया कि इसके साथ हम हमेशा +1 करेंगे, तो जब +1 करेंगे तो 18 + 1 = 19 नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये हमने इसकी नंबर्स मालूम कर लिए, सॉरी लेंथ नहीं है, तो ये नंबर्स आ जाएगी। अभी एक ही चीज़ है, अभी हम इसकी मालूम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ क्या होगी। डिस्ट्रीब्यूशन बार लेंथ, तो जिस तरह आपको पता है कि मैंने आपको पहले से कह दिया था कि ये लंबाई के रुख पड़ेगा, तो ये 15 फीट है, तो 15 फीट एक साइड से, तो एक दूसरे साइड से वो कट जाएगा। तो उसकी जो हमारे पास लंबाई आएगी वो 14 फीट और 10 इंच आ जाएगी। अभी हमें दोनों चीज़ें, जो लंबाई वाले रुख पढ़नी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसकी तादाद और उसकी लेंथ हमें पता चल गया। और इस तरह हमारे पास जो चौड़ाई वाली रुख डलनी है, शटर स्पैन पे डलनी है, मेन बार उसकी तादाद और उसका लेंथ पता चल गया। अब हमें जो स्टील का यूनिट वेट है वो मालूम करना होगा। तो चलिए चलते हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा मेन बार है
उसका जो डाया है वो 4 सूत्र है। तो इधर हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो है d² डिवाइड बाई 24। ठीक, फुटों में यूनिट वेट निकालते हैं स्टील का, वो इसके लिए ये फार्मूला है। तो हम डी से मतलब है डाया अप बार। मकसद ये है कि हमारे साथ जो मेन बार है उसका हमारे साथ 4 डाया है, तो हम 4 स्क्वायर ले लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 24 पे। तो ये हमारे साथ इसका आंसर आएगा पाउंड पर फीट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दरकार होगा केजी पर फीट। तो इसको फिर हम इसके आंसर को हम डिवाइड करेंगे दोबारा 2.204। आपको पता होना चाहिए कि 1 केजी में 2.204 पाउंड होते हैं, तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम शार्ट जो हमारा फार्मूला होगा वो करेंगे d² डिवाइड बाई 24 एंड 2.204। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है हमारे साथ 4 सूत्र है, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 2.204। तो चलिए कैलकुलेटर के ऊपर और इसको करते हैं। ये हमारे साथ 4 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू डिवाइड बाई 24 आ गया, और इसको दोबारा हम 2.204 करेंगे। तो हमारे पास आप देख सकते हैं 0.302 इसका यूनिट वेट आ गया। जो 4 सूत्र है वो हमारे साथ 0.302 केजी पर फीट आ गया। ठीक है, हमें 3 चीज़ें मेन बार की समझ लगी। ठीक है, अभी हमने मालूम करना है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए सेम। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए है नंबर, ये नंबर 4 के लिए आ गया, और ये अभी हम नंबर 3 के लिए निकाल लेंगे। तो नंबर 3 के लिए सेम फार्मूला होगा d² डिवाइड बाई 24 इंटू 2.204। ठीक है, तो कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं अपना नंबर 3 है 3² इसे 9 आ गया डिवाइड बाई 24 एंड अगेन डिवाइड बाई 2.204। तो इससे 0.170 हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये हमें मालूम हो गया कि हमारा जो नंबर 3 का स्टील है वो 0.170 आ गया। अब हमारा खाता आसान हो गया। अब हम करेंगे जो हमने नंबर्स आप बार मालूम किए थे मेन बार के लिए। तो मेन बार के लिए अभी हम उसके वजन मालूम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने इसका मालूम किया था 11 फुट 10 इंच इसका लेंथ है। तो 11 फुट 10 इंच को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 10 इंच को 12 पे, तो ये क्योंकि वो मैंने फुट में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरे साथ 0.83 आ जाएगा। तो ये 10.83 इसकी जो लेंथ है उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर ऑफ बार से 31 से। ठीक है, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट ऑफ वेट से, जो हमारे पास 0.302 आया है 0.302। तो ये हमारे पास इसका जो भी आंसर अभी आएगा तो वो हमारे साथ मेन बार की जो 4 सूत्र है उसका मेरे पास वजन आ जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट इट।
11.83 multiplied by 31 and multiplied by 0.302। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 110 kg 110 kg वेट आ गया। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार वेट निकालेंगे। तो सेम यही चीज़ जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ था वो था हमारे साथ 14 फुट 10 इंच। तो 10 इंच की जगह पर हमें 0.83 कर लूँगा। उसकी तादाद हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो हमारे साथ तादाद थी वो 19 थी। तो मल्टीप्लाई बाई 19 एंड 2.17। तो इससे जो भी आंसर आ जाएगा हम क्या करेंगे 14.83 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 0.17। 14.83 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 0.17। तो ये आप देख सकते हैं 47.90। तो हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 47.90 kg आ गई। अब हम कह सकते हैं कि जो नंबर 4 बार है वो हमारे साथ जो अगर वजन की हम बात कर ले तो 110 kg हमें दरकार है। और अगर हम नंबर 3 की बात कर ले तो वो हमारे साथ 47.90 kg रिक्वायर्ड है। और इस तरह हमें इसकी लेंथों का भी पता चल गया कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उसकी लेंथ हमारे साथ 10.8 सॉरी ये 11.83 है क्योंकि 12 से हमने वो किया था। तो 11.83 और इस तरह जो हमारा मेन बार होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा उसकी लेंथ 14.83 है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इसकी जो वज़न है स्टील की वो निकाल ली। अगर इस दोनों को हम जमा कर ले तो ये आपके साथ टोटल आपका स्टील आ जाएगा 158 kg। ये आपके साथ 15/12 के स्लैब में दरकार होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।